हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 4 अक्टूबर और आज नवमी है। तो नवमी की पूजा करनी है और साथ में कन्या भोजन कराना है। तो यहाँ पे देखिए मैं हो गई हूँ रेडी और मैं बाद कन्या भोजन बनाना है, माता रानी को भोग लगाना है, उसके बाद कन्याओं को भी भोग लगाना है। तो मैं जितना कुछ आपके साथ में शेयर कर पाऊँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं सब कुछ शेयर करूँ। कैसे हमारे घर क्या किया जाता है, कैसे कन्या भोजन होता है, क्या क्या बनता है, वो सब मैं आपके साथ में शेयर करूँ। घर में पूजा करने के बाद हम गए थे मंदिर। पास में एक शक्ति माता का मंदिर है जिसे सभी लोग बहुत मानते हैं। तो यहाँ पे मुझे साड़ी चढ़ाना था, तो मैं मंदिर गई थी साथ में अपने पति देव के साथ में। और वहाँ पे माता रानी को हम साड़ी चढ़ाए और जो भी श्रृंगार का सामान चढ़ता है सब चढ़ाए। यहाँ पे मैं आपको मंदिर दिखा रही हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके का मंदिर है। इसमें भोलेनाथ जी भी हैं, काली माता भी है और शनिदेव महाराज हैं, बालाजी हैं, मतलब सभी भगवान हैं। यहाँ पे सबकी पूजा होती है। और ये बीच में शक्ति माता है, शक्ति माता की पूजा होती है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। उसके बाद में ये मंदिर आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा मंदिर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। हर शनिवार को मैं पूजा करने के लिए यहाँ पे आती हूँ। और उसके बाद में जब मैं घर आई तो देखी यहाँ पे मेरी माँ बना रही थी खीर और चने आलू की सब्ज़ी और साथ में पूड़ी बनानी थी। हमारे यहाँ अधिकतर खीर ही बनती है। वैसे माता रानी का भोग तो हलवा होता है, लेकिन यहाँ पे जो कन्याएं होती है उनको खीर ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए माँ कह रही थी कि हम खीर बना लेंगे। और यहाँ पे चने आलू, जो काला चना होता है उसकी सब्ज़ी, आलू और चने की, यहाँ पे बच्चों को यही पसंद आता है। तो उसके बाद मैं चली गई थी तैयारी करने के लिए। तो हमारी कन्याएं जो हैं आ गई हैं। बहुत ही ईज़िली इस बार कन्या मिल गई थी। तो मैं बस अपनी कन्याओं का, जो दुर्गा माता की अवतार में आई है मेरे घर, उनका पैर धो रही थी और साथ में टॉवल से अच्छे तरीके से पोंछ भी ले रही थी। और उसके बाद में मैंने इन्हें अच्छे से बिठा लिया था और आरती किया, तिलक लगाया और सभी को एक एक चुन्नियाँ उड़ा के रखी थी। माता रानी बहुत ज़्यादा खुश थी। सभी बच्चे इतने हंस रहे थे, इतने खुश थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इनको कुछ भी कह रही थी तो उनको बहुत हंसी आ रहा था और बहुत प्यार से वो सभी चीज़ें करवा रहे थे। तिलक लगाना या कुछ भी बहुत अच्छे से करा रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे माता रानी खुद ही आ गई हैं घर में। वैसे कन्या का जो रूप होता है वो माता रानी का ही होता है। इसलिए हम 9 कन्या इकट्ठा करके उन्हें भोग लगाते हैं, भोजन कराते हैं। तो यहाँ पे तिलक हो गया है हमारी 9 कन्याओं का। भैरव बाबा अभी नहीं आए थे, अभी वो नहा रहे थे। मेरी दीदी का बेटा था, वही आने वाला था भैरव बाबा बन के, बट वो बहुत नाटक कर रहा था इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो यहाँ पे मैंने कन्याओं के लिए भोजन भी परोस दिया है। तो यहाँ पे पूरी और आलू चने की सब्ज़ी है, साथ में खीर है और मैंने छाछ भी दिया है, क्योंकि यहाँ गुजरात में जो कन्याएँ होती हैं उनको बिना छाछ के वो खाना नहीं खाती हैं, ऐसा सभी लोग कहते हैं। इसलिए उनको छाछ भी पीना था। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, उनको छाछ भी दे दिया ताकि वो अच्छे से खाना खा पाए। तो बस माता रानी का प्रसाद कन्याएं सब खा रही थी और यहाँ पे इनको देने के लिए मैं कुछ तैयारी कर रही थी। तो बस एक प्लेट लिया है, उसमें हमने चुन्नी रख दिया था और साथ में पैसे और केले, यही हम देने वाले थे। तो बस मैं इसकी तैयारी कर रही थी। उसके बाद देखिए मैं इन्हें देकर पैर छू रही थी तो ये सब बहुत हंस रहे थे और बहुत खुश थे। सच में जैसा लग रहा था दुर्गा माता ही आई हैं और वो बहुत ही खुश हैं मुझसे, ऐसा फील हो रहा था मुझे। तो ये सारी कन्याएं बहुत हंस रही थी, इनको बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इनको कह रही थी कि मुझे आशीर्वाद दो, मेरे सर पे हाथ रखो, इसलिए इनको शायद बहुत हंसी आ रहा था और ये बहुत हंस रही थी। उसके बाद में मेरे पति देव भी माता रानी का आशीर्वाद ले रहे थे, तो इनका भी वीडियो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। बस इस बार तो माता रानी बिल्कुल हंसते हुए, खुश होते हुए हमारे घर से गई थी।
देखिए कितने खुश हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कितना मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। ये रहे हमारे भैरव बाबा जो कि बहुत ही लेट आए थे। बस इस प्रकार से हमारे घर में कन्या भोजन हुआ और इस तरीके से ही कन्या भोजन होता है यहाँ गुजरात में। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी मेरी